हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप हैं इस चैनल पे जिसका नाम है कुछ भी। आज आया है दूसरा एपिसोड नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का। और अभी कुछ देर पहले ही हम लोग इस चैनल पे लाइव इसके एपिसोड का डिस्कशन कर रहे थे, जिसके बाद मैंने एपिसोड को फिर से देखा और मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले, बहुत सारे ऐसे ईस्टर एग्स मिले जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। तो अभी इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड का ब्रेकडाउन होने वाला है ये वीडियो। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है सेकंड एपिसोड, तो इस वीडियो को यहीं पे आप बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें हेवी स्पॉयलर्स होंगे। तो फॉर्मेट क्या होगा, वो यही होगा कि नॉर्मली मैं स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगा, स्टिल्स इमेजेस होंगे जिसमें इस एपिसोड के कुछ फोटोज होंगे और मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या था, क्या रेफरेंस था और क्या यहाँ पे हो रहा था। लेट्स स्टार्ट इट। सो है इट इज। एपिसोड स्टार्ट किस चीज से होता है और क्या दिखाया जाता है उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब था। पता नहीं क्या हो गया है गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद, हाउस ऑफ ड्रैगन में भी और इस सीजन में, इस सीरीज में भी मेल न्यूडिटी को लेके कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पे जाने लगा है ये पूरा HBO। बट आई विल अवॉइड दैट। इसके बाद हमें दिखता है प्रॉपर डायलॉग चल रहे होते हैं डंकन के, जिसमें वो बता रहा होता है कि कैसे थे हमारे सर आर्लन ऑफ पेनिट्री। उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है हमें कि वो कोशिश करते थे लोगों का हेल्प करने का, बट वो बहुत गरीब थे। एक इस सीन में हमें दिखता है कि वो एक इंसान को पैसे दे रहे हैं। किस बात के पैसे? तो लास्ट नाइट जिस होर के साथ उन्होंने अपना रात बिताया, उसके लिए वो कुछ पैसे पे करते हैं इस बंदे को। और डंकन ये सारी चीजें हमें बता रहा होता है। इसके बाद डंकन हमें बताता है कैसे वो उन्हें हार्ड सॉल्ट बीफ खिलाता था। और इस एपिसोड का भी नाम है हार्ड सॉल्ट बीफ। हार्ड सॉल्ट बीफ बेसिकली च्यूई मीट है, जो कि वेस्ट्रोस में सबसे कम कीमतों के खानों में आता है। और मोस्टली ये हेज नाइट्स या फिर जो गरीब लोग होते हैं उन वो लोग ये खाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमें पता चलता है ये सीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पहली बार डंक को इस सीरीज में किसी से फाइट करते हुए देख रहे हैं। भले ही वो अपने अपने सर आर्लन ऑफ पेनिट्री से ही फाइट कर रहा है, अपने गुरु से ही फाइट कर रहा है, बट एटलीस्ट वो फाइट कर रहा है। और हमें ये दिखता है कि वो स्वॉर्ड से फाइट नहीं कर रहा होता है, वो एक हैमर से फाइट कर रहा है। वेस्ट्रोस में हैमर से फाइट करने वाले बहुत सारे लोग नहीं है, एंड वन ऑफ देम जो मुझे याद आ रहा है वो है रॉबर्ट बराथियन। हमारा रॉबर्ट बराथियन जो गेम ऑफ थ्रोन में सबसे पहला राजा था, और वो हैमर से लड़ता था। उसे हैमर बराथियन भी कहते थे। और डंकन द टॉल भी हैमर से लड़ रहा है, विच इज स्ट्रेंज। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है हमारा डंकन ये बताता है कि सर आर्लन रेडग्रास के फाइट में हाउस हेफर्ड की तरफ से लड़े थे। ये जो पूरा डायलॉग बाजी कर रहा है डंकन, ये वो अलग अलग हाउस के लॉर्ड्स के पास जा रहा है और उन्हें बता रहा है कि कैसे थे हमारे सर आर्लन ऑफ पेनिट्री, ताकि कोई कोई डंकन को मतलब अपने आर्लन पेनिट्री को पहचान ले और डंकन को के लिए वाउच कर दे टूर्नामेंट में, ताकि डंकन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन कोई उन्हें नहीं पहचान रहा है। वो हाउस हेफर्ड के लॉर्ड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सर आर्लन रेडग्रास के बैटल में आपके साइड से लड़े थे। और रेडग्रास का बैटल क्या है? ये है ब्लैक फायर रेबेलियन, फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन, इनका आखिरी डिसाइसिव बैटल, जिसके बाद ब्लैक फायर रेबेलियन का डिसीजन हो गया था जिसमें टारगेरियन जीत गया था। सो हाउस हेफर्ड भी टारगेरियन के साइड ही थे और हाउस हेफर्ड से ही लड़े थे सर आर्लन। इसी बैटल में जो सर आर्लन का डंकन से पहले स्क्वायर था, जो कि उन आर्लन का नेफ्यू था, वो मारा जाता है, जिसके बाद सर आर्लन ने डंकन को अपना स्क्वायर चुना था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है। लेकिन जैसा कि सारे लॉर्ड्स के जाने के बाद वो मायूस ही लौट रहा था, या और हेफर्ड ने भी, इसका मतलब लॉर्ड हेफर्ड ने भी उसे वह मायूस ही लौटाया। इसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखता है ये लॉर्ड टायरल। जिन इनके मतलब जितने भी लॉर्ड से डंकन ने इस एपिसोड में बात किया, उनमें से सिर्फ एक ही का चेहरा दिखाया जाता है स्क्रीन पे, जो कि यही है लॉर्ड टायरन। इनके पास भी डंकन जाता है वही पूछने बोलने के लिए कि आर्लन ने आपके लिए भी सर्विस किया था, तो आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने में मदद कीजिए। बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। बाय द वे, ये है कौन? सर टायरल, लॉर्ड टायरल है कौन? तो ये है एंसेस्टर हमारे
टायरल खानदान के पूरे, जो गेम ऑफ थ्रोन में हमें दिखा था, मार्जोरी टायरल, ये उनकी उनकी अम्मा और उनके जो भाई थे, तो ये इनके इनके एंसेस्टर हैं वो ये वाले टायरल। लेकिन ये भी डंकन की मदद करने में मना कर देते हैं और वो पहचानते ही नहीं है। तो ये वापस आता है अपना एग के पास, और ये सभी चीज़ों को देख सुनने के बाद एग बोलता है कि क्या आर्लन ऑफ पेनेट्री एक अच्छे नाइट नहीं थे? क्योंकि कोई उन्हें याद नहीं कर रहा है ना। अब से ये जो जितने भी लॉर्ड के पास जा रहा है, आधे ज़्यादातर लोग तो उसे याद करने से वो ऐसा बोल दे रहे हैं कि हम उसको पहचानते ही नहीं है, उसी चीज़ से नकार दे रहा है। तो यही ऑब्वियस सी बात है, एग पूछता है कि क्या वो अच्छे नाइट नहीं थे? जिसपे डंकन उन्हें बोलता है कि नहीं, वो बहुत अच्छे नाइट थे। वो इनफैक्ट वो सबसे अच्छे नाइट थे डंकन के हिसाब से। लेकिन ये ऐसा ज़ाहिर तो नहीं हो रहा है। जिसके बाद वहाँ पे बिगुल बजता है और ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि कोई आ रहा है, कोई और लोग आ रहे हैं, और डंकन पूछता है कि कौन आया? तो वो आदमी बोलता है कि फ्लैग्स देखो। तुम्हें पता नहीं चला फ्लैग्स देख के कौन आया? और फ्लैग्स में हमें दिखता है टारगेरियंस। टारगेरियंस आ चुके हैं एस्फर्ड में, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने टारगेरियंस आए हैं। लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज होती है, जैसे ही टारगेरियंस आते हैं, उनका फ्लैग दिखता है, हमारा एग बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कैंप में, मुझे यहाँ नहीं रहना, और वो कैंप में चला जाता है उनके उसके घोड़े को लेके बेसिकली। तो ऐसा क्यों, ये क्यों भाग रहा है टारगेरियन से? मे बी आगे हमें पता चले, बट अभी हमें इसकी ये मिस्ट्री ही रखा गया है। इसके बाद अपना जो डंकन है वो हाउस एस्फर्ड के कैसल के तरफ जाता है, और वहां हमें दिखाया जाता है कि बेलॉर टारगेरियन, जो कि हैंड ऑफ द किंग है, हेयर टू द आयरन थ्रोन है, और फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है डेरॉन टारगेरियन के, जो अभी करंट किंग है। डेरॉन टारगेरियन उसके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, ये बेलॉर टारगेरियन, वो आए हैं। इतना लंबा इंट्रो दिया जाता है, और उसके बाद जो बेलॉर टारगेरियन के छोटे भाई है यानी मेकार टारगेरियन, उनका इंट्रो में बस ये बोला जाता है, और बेलॉर टारगेरियन के छोटे भाई मेकार टारगेरियन। तो दैट वो, और इसीलिए मेकार टारगेरियन का फेस जो है वो फ्रस्ट्रेटेड लगता है इस वाले सीन में, कि बस इन्हें बस एक लाइन का इंट्रो दिया गया, जबकि इसके भाई को एक लंबा चौड़ा इंट्रो दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंस एरियन टारगेरियन, जो कि मेकार टारगेरियन का बेटा है, वो एंटर करता है, और वो एंटर करते ही डंकन को बोलता है कि स्टेबल बॉय, तुम मेरे घोड़े को ले जाओ। जिसके बाद डंकन क्लैरिफाई करता है कि मैं कोई स्टेबल बॉय नहीं हूँ, मैं अभी एक नाइट हूँ। और ये वो बहुत ह्यूमरसली बोलता है अपना एरियन टारगेरियन की नाइट के इतने बुरे दिन आ गए। तो विच मीन्स ये बता रहा है कि जो नाइट्स हैं वो बेसिकली होते बहुत ऑनर्ड हैं, लेकिन जो अपना एरियन टारगेरियन है उसने कभी हेज नाइट देखा ही नहीं है, विच मीन्स। इसके बाद जो एरियन टारगेरियन का हॉर्स है वो बेकाबू हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता वहां पर के लोगों से, लेकिन उसे डंकन कंट्रोल कर लेता है और उसे पकड़ के स्टेबल में लेके जाता है और उससे बात करता है। हमें थ्रू आउट द अभी तक एपिसोड, और मतलब पहले एपिसोड में भी दिखा था कि डंकन एनिमल्स या अपनी हॉर्सेस से बेसिकली बात कर पाता है। वो एनिमल्स को लेके उसको उसके दिल में अलग जगह है, वो उनसे बहुत प्यार से बात करता है। तो इसके बाद यहाँ आते हैं दो किंग्स गार्ड के दो नाइट बेसिकली। तो ये इनको किंग्स गार्ड को पहचानने का तरीका होता है उनका व्हाइट आर्मर। तो हम लोग व्हाइट आर्मर में देखते हैं किंग्स गार्ड आए हुए हैं दो, और ये दो कौन है? तो एक है सर रोलैंड ऑफ क्रैकहॉल और दूसरे हैं सर डोनल ऑफ डस्केंडल। पहले वाले तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले सर डोनल ऑफ डस्केंडल यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक वो नॉन प्रॉपर नाइट पहले नहीं थे, मतलब वो प्रॉपर किसी बड़े घराने से नहीं है, वो एक क्रैबर्स के फैमिली से हैं। क्रैबर्स यानी आप समझ लो मछुआरों के फैमिली से हैं, और वो वहां से नाइट बने। यही सेम सवाल डंकन पूछता है डोनल से कि कैसे एक क्रैबर, एक मछुआरा, एक किंग्स गार्ड का नाइट बन गया, जिसके बारे में वो जवाब देते हैं सेम उसी तरह जैसे वो क्रैबर बन गए। यहाँ पे जवाब ह्यूमरस था, और अपने डंकन को ये लगता है कि भाई ये तो कुछ बड़ा बात बोल दिया इन्होंने, वो क्रैबर से बन गया, वो नाइट बन गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में इसी एपिसोड में एग उनको बताता है कि वो नॉर्मल क्रैबर नहीं था, पूरे वेस्ट्रोस का क्रैबर फ्लीट, मतलब मछुआरों का प्रॉपर फ्लीट का कंट्रोल करता था उसका पिता, और वो वहां से वो बना। मतलब वो ऑलरेडी बहुत बड़ा इंसान था, उसकी पहुंच बहुत थी। जिसके बाद थोड़ा मायूस हो जाता है अपना डंकन। हाँ, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब किंग्सगार्ड वहां से चले जाते हैं तो डंकन को मिलता है एक छोटा सा दरवाजा, जिससे वो कैसल के अंदर जा सकता है। हाउस एस्फर्ड के जो कैसल है जहां टारगेरियन रुके हुए हैं वहां जा सकता है। देखो, कई बार डंकन ने
लात घुसा खाने वाला काम तो किया है। इस जगह पे अगर उसे पकड़ लिया जाता तो बचता तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सही इंसान, मतलब अगर लोग का मूड खराब रहे इस मोमेंट पे, तो वो मर जाएगा, वो तो मार दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खैर डंकन की किस्मत की वो बच गया और बचता बचाता वो पहुंच जाता है उस कमरे के पास जहां टारगेरियंस बात कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टारगेरियंस यानी जो हमारे बेलॉर टारगेरियन और मेकर टारगेरियन किसी बात को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उनके दो टारगेरियन प्रिंसेस खो चुके हैं, गायब हैं बेसिकली। कौन दो टारगेरियन प्रिंस? एक है डेरॉन टारगेरियन और दूसरा एगोन टारगेरियन। डेरॉन टारगेरियन बड़ा है और एगोन टारगेरियन अभी बहुत बच्चा है, बहुत छोटा है, और दोनों ही गायब हैं। हमें इन कॉन्वर्सेशन में ये पता चलता है कि डेरॉन जो है वो अक्सर ऐसा ऐसा पहले भी कर चुका है। मतलब ये बोलता है, मेक बेलॉर बोलता है कि डेरॉन ने ऐसा पहले भी किया है। बाय द वे ये डेरॉन टारगेरियन और एगोन टारगेरियन दोनों ही मेकार टारगेरियन के बच्चे हैं, ठीक है? यानी जो छोटा वाला भाई है, बेलॉर का छोटा भाई है, उसके बच्चे हैं। तो अब ये दोनों गायब हैं। इसके बाद हमें कॉन्वर्सेशन में ये भी पता चलता है कि जो अपना मेका टारगेरियन है उसने जबरदस्ती डेरॉन टारगेरियन को इस टूर्नामेंट में, एसफोर्ड के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उसका नाम लिखवाया और उसे यहाँ भेजा था, और रास्ते में दोनों भाई गायब हो गए हैं। और बाहर ये सब कुछ सुन रहा होता है डंकन। जिसके बाद वहां आती है लॉर्ड एसफर्ड की बेटी, जो कि डंकन को बताती है कि टारगेरियन प्रिंस गायब हो चुके हैं, और मे बी क्योंकि वो इतने 2 दिनों से 3 दिनों से मिल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मर गए हों, इसलिए अभी इन्हें परेशान मत करो। और वो ऐसा कह के वहां से चली जाती है, डंकन को बेवकूफ बोल के। तो बेसिकली वहां से वह चली जाती है। लेकिन इसके बाद मेकार जो जिसे बाहर डंकन दिख जाता है, वो उसे अंदर बुलाता है और वो कहता है कि कहीं तुम हमें मारने या कुछ करने तो नहीं आए हो। और डंकन उस कमरे में घुसता है और माफी मांगता है, और वो सीधा ये कहता है कि वो सबसे पहले मैनफर्ड डेंडरियन के पास गया था, लॉर्ड मैनफर्ड डेंडरियन के पास, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए वाउच करें, जो कि वो नहीं करते हैं। लेकिन मैनफर्ड डेंडरियन का नाम सुनते ही मेकार बोलता है, कौन डेंडरियन? यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रिसेम्बलेंस दिखाया गया है कि जैसे बाकी के नाइट लॉर्ड्स हेजनाइट आर्लन ऑफ पेनिट्री को नहीं जानते थे, उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, उसी तरह इन लोगों के लिए, ये लोग मतलब टारगेरियंस के लिए ये छोटे मोटे लॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिसेम्बलेंस दिखाया गया है कि क्या वो होता है यहाँ, हायरार्की क्या है। टारगेरियंस के लिए लॉर्ड डेंडेरियन वेंडेरियन एग्जिस्ट नहीं करते, और डेंडेरियन के लिए वो हेजनाइट एग्जिस्ट नहीं करता। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को पहचान लिया है बेलॉर टारगेरियन ने, और वो ये सबूत मांगता है डंकन से कि क्या ये उसका सही में उनके द्वारा उनका ही स्क्वायर है। बेसिकली ये पहचानना चाहता है, बेलॉर टारगेरियन ये जानना चाहता है कि क्या ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा है वो आर्लन ऑफ पेनिट्री का स्क्वायर रहा है या फिर उन्हीं के द्वारा नाइट बनाया गया है। उसके लिए वो उनसे सवाल पूछता है कि 16 साल पहले एक टूर्नामेंट में अपने सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने एक ग्रे लायन नाम के नाइट को हराया था, डिहॉर्स किया था, मतलब घोड़े से उतारा था। तो उस ग्रे लायन का रियल नेम क्या है? और बहुत याद करने के बाद अपना डंकन उनका नाम बताता है, सर डेमन लैनिस्टर। जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि हाँ, ये आर्लन ऑफ पेनिट्री का स्क्वायर रह चुका है। बेलॉर टारगेरियन बेसिकली पहचान जाता है। इसके बाद जो मेकार टारगेरियन है वो पूछता है बेलॉर टारगेरियन से कि तुम्हें ये सब याद कैसे है? तो हमें हमें ये मालूम चलता है कि बेलॉर टारगेरियन अपने दोस्तों और दुश्मनों सभी को बहुत अच्छे से याद रखता है। उसे ये याद है कि आज से 16 साल पहले लॉर्ड बराथियन ने एक टूर्नामेंट रखा था अपने ग्रैंड सन के बर्थ के ओकेजन पे, जिसमें अपने आर्लन ऑफ पेनिट्री और बेलॉर टारगेरियन का आमना सामना हुआ था। और यहाँ पे एक फनी मोमेंट क्रिएट होता है कि बेलॉर बोलता है कि मैंने 4 बार भाले टूटे थे, जो अपना डंकन है वो बोलता है 7 बार टूटे थे, बट दैट वाज कि हमारे जो आर्लन ऑफ पेनिट्री है वो बढ़ा चढ़ा के कहानियां सुनाते थे डंकन को। यहाँ पे ये पोल खुल जाती है उनकी। बाय द वे इसके बाद अपने डंकन को परमिशन मिल जाता है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने का, क्योंकि बेलॉर टारगेरियन खुद रिक्वेस्ट करता है जो मास्टर ऑफ गेम्स हैं उनसे कि आप डंकन को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने दीजिए। जिसके बाद डंकन प्रॉमिस करता है कि वो ब्रेवली फाइट करेगा, लेकिन उसे ये कहा जाता है कि तुम्हें अपना सिजिल और सील्ड जो है वो यूज नहीं करना है, क्योंकि तुम सर आर्लन ऑफ पेनिट्री के ट्रू बॉर्न सन नहीं हो या फिर उनके डिसेंडेंट नहीं हो, तुम बस उनके स्क्वायर थे और उनसे तुम नाइटहुड लिए हो, इसलिए तुम उनका सिजिल यूज नहीं कर सकते हो। जिसके बाद हमें सीन में दिखता है कि ये लोग, डंकन यहाँ से चला जाता है सब उन्हें प्रॉमिस करके कि वो सिजिल चेंज करा लेगा, और वो कहाँ जाता है?
वो जाता है उसी पपेटियर के टेंट में जहाँ पपेट शो चल रहा होता है, और आज उस टेंट में जो शो चल रहा था उसका नाम था फ्लोरियन एंड जॉनक्विल। ये वेस्टरोस की एक बहुत फेमस लव स्टोरी है, जस्ट लाइक रोमियो एंड जूलियट, जिसमें फ्लोरियन एक नाइट होता है और जॉनिक्विन होती है, वो एक प्रिंसेस होती है, और दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। समवट रोमियो जूलियट वाली स्टोरी है, बट इन वेस्टरोस। इसके बाद हमें पता चलता है जो पपेटियर है इसका नाम है टैंसेल, और इसे लोग कहते हैं टैंसेल टू टॉल, और ये पेंट भी कर सकती है। जिसके बाद एग और डंक को ये आइडिया आता है कि अपना सिजिल जो इन्हें पेंट कराना है, सील्ड पे सिजिल बनवाना है, वो इसी से क्यों ना करवा लें, और वो इन्हें बताता है कि हमें एक सिजिल बनाना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे डंक अपना सिजिल बताता है क्या होगा, तो इन लोगों के मन में आइडिया आता है। बेसिकली एग इन्हें बताता है, एग बोलता है कि क्यों ना हम जहाँ जिस पेड़ के नीचे अभी रुके हुए हैं, एल्म ट्री, उसको एल्म एल्म ट्री बनवाए, और डंक बोलता है कि हाँ, और उसके ऊपर एक टूटता हुआ तारा भी, क्योंकि हमें फर्स्ट एपिसोड के एंड में टूटता हुआ तारा दिखा था, जिसके बाद डंक को लगा था कि वो उसका अब किस्मत बदलने वाला है। बेसिकली ये जो सिजिल है ये रिसेम्बलेंस है कि डंक जो हेज नाइट है वो पेड़ के नीचे सोता है, जहां जगह मिले सोता है, वो अपना रूट्स नहीं भूलना चाहता है कि वो कहाँ से आया, और जो स्टार शूटिंग स्टार है वो ये दिखाता है कि उसके एम्बिशंस बहुत ऊपर बहुत हाई हैं। तो ये इसके सिजिल का यही मीनिंग है जो कि पेंट करने को बोल देता है। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर बैठ के कहीं कहीं बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं, तभी अपने लायनल बराथियन आते हैं। लायनल बराथियन इसको बोलते हैं कि तुम चलो, तुम मेरे साइड से लड़ोगे, चलो, और उसके तुरंत उठा के लेके चले जाते हैं। और कहाँ लेके जाते हैं, एक टग ऑफ वॉर टूर्नामेंट चल रहा होता है। तो क्योंकि एसवर्ड ग्राउंड में अभी टूर्नामेंट हो रहा है, तो कई सारे छोटे मोटे टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो ये अभी टग ऑफ वॉर का टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें वो लायनल बराथियन के साइड से लड़ता है, हमारा हेड सबसे पीछे एक माउंटेन की तरह अपने आप को बांध के बैठ खड़ा हो जाता है, और दूसरे साइड से कुछ और भी लोग थे, वो लोग अपना आपस में दोनों लड़ रहे थे। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो उधर साइड टायरल्स थे, बेसिकली कुछ टायरल्स थे, तो इन दोनों में अपना टग ऑफ वॉर चलता है। जिसके बाद ऑब्वियसली लायनल बराथियन की टीम जीत जाती है। उसके बाद अपना डंक जाता है स्किनी पेट के पास। स्किनी पेट बुक में एक आर्मर मेकर था, जैसे कि हमारे यहाँ सीरीज में भी दिखाया है कि ये आर्मर्स बनाता है, और ये वहां पर जाके अपना एक आर्मर का ऑर्डर देता है, और उसके लिए स्किनी पेट उसे बताता है कि तुम्हें 800 स्टैक्स देने पड़ेंगे, जबकि वो बोलता है मेरे पास तो इतना है ही नहीं। जिसके बाद ये लोग कुछ बार्गेन वार्गेन करने के बाद, और डंक बोलता है कि वो अपना पुराना आर्मर, यानी जो सर एलन ऑफ पेनेट्री का जो आर्मर है वो उनको दे देगा, और 600 कॉइन में ही काम हो जाएगा। लेकिन वो 600 कॉइन भी इसके पास है नहीं, तो उसे लाने के लिए डंकन अपना घोड़ा, जो अपना थर्ड घोड़ा है जिसका नाम था स्वीट फूट, वो उसे बेच देता है, और ये कहता है कि प्रॉमिस भी करता है उस घोड़े से कि मैं तुम्हें ले लूंगा अगले दिन जीत जाऊंगा तो। लेकिन ये मोमेंट बहुत इमोशनल था, क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है शुरू से ही कि जो अपना डंकन है वो एनिमल से कितना, वो बेसिकली हॉर्सेस से कितना प्यार करता है, अपने जानवरों से कितना प्यार करता है, लेकिन उसे अपने हॉर्स को बेचना पड़ रहा है। तो दैट इज काइंड ऑफ इमोशनल पार्ट है, बट हाँ, उसे वो मिल जाता है पैसा, और वो अपने आर्मर का ऑर्डर दे चुका है अब। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि ऑफिशियली एसवर टूर्नामेंट का उद्घाटन होने वाला है, और जो ओपनिंग सेरेमनी है, उसके मतलब ओपनिंग फाइट्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारा स्मॉल फोक, सारे लोग टूर्निंग ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, और डंक एग को अपने कंधे बिठा के टूर्निंग ग्राउंड पहुंच जाता है। और वहां दिखते हैं हमें कि सारे टारगेरियंस आए हुए हैं, सारे जो नोबल्स हैं वो अपने ऊपर पवेलियन पे बैठे हुए हैं, और नीचे टूर्निंग ग्राउंड में सारे वॉरियर्स आ गए हैं, और साइड में सभी लोग, स्मॉल फोक और डंकन और एग, उन्हें देखने आए हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नाइट्स दिखते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्स हैं, मैं उन्हें दिखा देता हूँ। जो हमें सबसे पहले दिखता है एक लॉर्ड टली यहाँ पे एंसेस्टर हैं हमारे कैटलिन टली के, जो कि नेड स्टार्क की वाइफ थी। उसके बाद हमें दिखते हैं अब लायनल बराथियन, जिन्हें हमें शुरू से फर्स्ट एपिसोड से ही देख रहे हैं। इसके बाद हमें दिखते हैं लॉर्ड हाई टावर, जो कि ओटो हाई टावर, हाउस ऑफ ड्रैगन में जो हैंड है ओटो हाई टावर, उनके डिसेंडेंट है। और इसके बाद हमें दिखता है प्रिंस वलार टारगेरियन। प्रिंस वलार टारगेरियन, पहली बात तो आप टारगेरियंस को पहचान सकते हैं उनके ब्लैक आर्मर से, और उनका जो ड्रैगन सिजिल होता है बना हुआ। और यहाँ पे प्रिंस वलार टारगेरियन बेलॉर टारगेरियन का बेटा है, और ये भी टूर्नामेंट में ओपनिंग सेरेमनी में भाग ले रहा है। इस जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ, इसमें जीता कौन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी का पार्ट ही नहीं था।
जो मेन हमें ये दिखाना था कि डंकन यहाँ पे जब देखता है सारे नाइट्स को लड़ता हुआ, लोगों को चीयर करता हुआ, सबको खुश, तो वो सोचता है कि इसके जो हेज नाइट थे, इनके जो गुरु थे, सर डायना ऑफ पेनेट्री, वो इतना कुछ करते थे लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। और यहाँ देखो ये सारे नाइट्स को सभी लोग चीयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मेरे मेरे गुरु को कोई पहचानता भी नहीं है। ऐसा मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। मैं एक अच्छा नाइट बनूंगा। और ये वहां से निकलने के बाद यही सारी बातें डंक एग को बताता है कि भले ही मेरे मेरे गुरु ऐसे थे कि उन्हें कोई आज नहीं पहचानता, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। और यहीं पे यही सब प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो ये था हमारा एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। हमने बताया बेसिकली कि क्या है, हो रहा है इस एपिसोड, क्या हुआ है इस एपिसोड में ओवरऑल। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर मंडे को जब भी सीरीज़ का नया एपिसोड आता है तो हम लोग शाम को लाइव आते हैं, इस प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने इसका लाइव किया था ख़त्म, तो आप वो देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा वेस्टरोस और गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड, जिसमें एक वीडियो है जिसमें हमने पूरा वेस्टरोस का टाइमलाइन समझाया है, पूरी हिस्ट्री समझाई है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो आप वो उसके भी जाके लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बताइएगा कमेंट में क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशन है इस शो से, इस सीरीज से, या फिर आगे गेम ऑफ थ्रोन के यूनिवर्स से। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करूंगा थोड़े और अच्छे से।